नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंसिल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकबर। तमाम तरह के सवाल बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारा अकबर। पहले देखते हैं इसका पूरा नाम क्या था। इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखते इसका जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म ये हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। और अकबर का अर्थ महान व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति। पिता का नाम, इसके पिता का नाम था हुमायूं। एक्चुअली जब क्या हो रहा था, बाबर के बाद अकबर ने 1540 तक यहाँ शासन किया। उसके बाद इनको यहाँ पर शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। उसके बाद शेर शाह सूरी के डर के मारे ये जगह जगह भटक रहे थे। तो उनका जन्म ये ना कि भारत में होता, जन्म होता पाकिस्तान में। और पिता था उसका हुमायूं, माता थी हमीदा बानो। मुख्य हमीदा बानो की उपाधि थी इसकी मरियम मकानी। हमीदा बानो की क्या थी, उपाधि थी। और जन्म स्थान अकबर का ये था अमरकोट। जगह थी ये अमरकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ का जो राजा था, राजा बीरसाल, एक हिंदू राजा था, बीरसाल, राजा बीरसाल के दरबार में। लेकिन वो था यहाँ पर ऐसा जन्म भले यहाँ पर हुआ था अमरकोट में, लेकिन जो लालन पालन किया था उसके चाचा ने किया था अस्कली। इसका जो पालन पोषण, इसका चाचा था एक नाम इसका अस्करी ने इसका लालन पालन किया था। अब क्या होता है, यहाँ पर हुमायूं चला गया था ईरान में, वहां पर सेना तैयार कर रहा था। और ये जो अकबर था ये चाचा के साथ रह रहा था यहाँ पर। अब क्या हो गया, यहाँ पर 1551 की बात है। अकबर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सूबेदार बन जाएगा एक रियासत का। तो अकबर सबसे पहले गजनी का क्या बना था, सूबेदार। गजनी का सूबेदार। और 1551 में ही एक इसका चाचा था हिंदाल क्या था, अकबर का चाचा थे हिंदाल। इसकी पुत्री के साथ अकबर का निगाह या अकबर की शादी जाएगी पुत्र के साथ। नाम होगा इसका रुकैया बेगम। रुकैया के साथ अकबर की शादी से 1555 अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध। याद रखना इस बात को, अकबर के जीवन काल का प्रथम युद्ध था, प्रथम युद्ध। और युद्ध का नाम था मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध मच्छीवाड़ा था। लेकिन अकबर राज्य सिंहासन के बाद अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध था। हुमायूं के साथ भी ऐसे हुआ था। हुमायूं के जीवन काल का पहला युद्ध पानीपत का पहला युद्ध था। लेकिन हुमायूं जब राजा बन जाएगा तो कालिंजर अभियान था, जो कि हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुमायूं की भी यहाँ पर बीच में मृत्यु हो जाएगी। जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु। 3 पन्ना पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु। इस समय अकबर पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का सूबेदार। उसको कंडीशन क्या बनी थी, यहाँ पर अकबर अभी है पंजाब में
और हुमायूं की मृत्यु हुई है दिल्ली में, यहाँ पर दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु। और यहाँ पर अफगान शासक आदिल शाह, और अभी अकबर है पंजाब के, पंजाब में। यहाँ पर है अफगान शासक आदिल शाह, आदिल शाह, और दिल्ली में मृत्यु हो गई है हुमायूं की। और अकबर ये भी कालानौर में, पंजाब में, कालानौर के पंजाब में, यहाँ पर अकबर। दिल्ली में इसके समझ लो कि एक सेनापति था, नाम था इसका हेमू। हेमू के बाद पता लग गई थी कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और राज सिंहासन पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। तो हुमायूं आदिल शाह के नेतृत्व में हेमू ने आक्रमण कर दिया, कहां पर, आगरा में। आगरा के साथ दिल्ली को भी जीत लेगा और पूरी तरह दिल्ली में पहुंच राजा बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि दिल्ली में जो अधीनता स्वीकार कर लेगी वो कर लेगी इसकी, हेमू की। बाद में हेमू ही अपने नाम चेंज कर देगा विक्रमादित्य। फिलहाल यहाँ देखते हैं हम, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी तो कालानौर में ही जल्दबाजी में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। अकबर का राज्याभिषेक, अकबर का राज्याभिषेक ये कब हो गया था? ये हो गया था 14 फरवरी 1556। और किया किसने था? ये किया था मीर अब्दुल कासिम ने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि अकबर का राज्याभिषेक किसने करवाया था? मीर अब्दुल कासिम ने, जो कराया था कालानौर में ही। लेकिन अकबर बेचारा 42 में जन्म हुआ है, 56 चला है, मात्र 13 साल का है। अकबर का इस वक्त अंगरक्षक, अकबर इस वक्त 13 वर्ष का, 13 वर्ष का अकबर। तो इसका क्या हो गया? अंगरक्षक नाम होगा इसका, जो हुमायूं का ही सेनापति था, बैरम खां, नाम था इसका बैरम खां। अकबर का क्या था? अंगरक्षक था। जैसे ही बैरम खां के साथ अकबर दिल्ली पहुंचेंगे, तब तक दिल्ली के हाथ से जा चुका था, मुगलों के हाथ से फिर से दिल्ली की सत्ता चली गई थी। एक तो बहुत ही मुश्किल सभी, पिछले साल ही 55 में इनको सत्ता मिली थी, 56 में हेमू ने इनको फिर से यहाँ से खदेड़ दिया था, जो कि नेतृत्व कर रहा था किसका? आदिल शाह का। जब यहाँ पर पूरी तरह अफगान सेना लग गई थी, तो मुगलों के साथ जो कुछ व्यक्ति आए थे, सूबेदार आए थे। एक सूबेदार आया था तरवी बेग। यहाँ पर क्या हुआ था? दिल्ली में जब सेना कहाँ पहुंची मुगलों की? दिल्ली में मुगल सेना, मुगल सेना जब दिल्ली पहुंची तो वहां पर सेना ऑलरेडी आ चुकी थी, अफगान सेना। तो यहाँ पर क्या होगा? वह तरवी बेग, व्यक्ति का नाम होगा, मुगल सेना सूबेदार होगा तरवी बेग, तरवी बेग। ये सूबेदार मुगल सेना का, ये बोलेगा कि हमें पीछे हटना चाहिए, पीछे हटने का सुझाव, पीछे हटने का सुझाव दिया था तरवी बेग ने। जिस बात को सुनकर ये जो बैरम खां है एकदम आग बबूला हो जाएगा और तरवी बेग की ऑन द स्पॉट ही हत्या कर देगा। तो क्वेश्चन है क्या से, बैरम खां ने किस मुगल सूबेदार की हत्या कर दी थी? तरवी बेग की हत्या कर दी थी बैरम खां ने। और सेना को मोटिवेट किया था बैरम खां ने कि हम पीछे नहीं हटना चाहिए, हमको दोबारा युद्ध करना चाहिए हेमू के साथ। और अब यहाँ पर युद्ध होगा पानीपत का दूसरा युद्ध, ये होगा हेमू वर्सेस अकबर के बीच। ना तो हेमू यहाँ ओरिजिनल राजा था, ना तो अकबर ओरिजिनल था। देखो वो कह रहा है यहाँ पर पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध ये होता 1556 में, अकबर वर्सेस हेमू। हेमू के नाम कई जगह लिखा गया जाता है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और ये था 14वां राजा जिसने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। अकबर तो युद्ध लड़ने रहा था, मात्र 13 साल लड़का भी है। अकबर के और से युद्ध लड़ा था बैरम खां। और आदिल शाह इस युद्ध में किसका नेतृत्व कर रहा था? ये कर रहा था आदिल शाह का। युद्ध का परिणाम क्या निकला?
युद्ध का परिणाम। इसमें अकबर युद्ध में जीत जाता है और युद्ध का श्रेय किस जाएगा? तीरंदाजों को। अकबर की सेना में ज्यादा मात्रा में तीरंदाज होने के कारण इस युद्ध को आसानी से जीत जाता है और दोबारा यहाँ पर मुगलों की स्थापना हो जाएगी। हेमू इस युद्ध में पूरी तरह मारा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि आंखें तक निकाल दी थी हेमू किसमें? बैरम खान ने। बड़े युद्ध होते हैं यहाँ पर। पानीपत का दूसरे युद्ध जीत के देश में अकबर भले 13 साल का था, लेकिन बैरम खान के साहस के आगे ये हेमू के एक भी नहीं चली और युद्ध हार गया हेमू। अब यहाँ पर दोबारा मुगलों की क्या हो जाएगी? सत्ता की स्थापना हो जाएगी। अब अच्छा काम चलेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बैरम खान के साथ बहुत सारे षड्यंत्रकारी व्यक्ति होंगे जो कि बैरम खान को ही पसंद नहीं करेंगे मुगल दरबार में। उसका सबसे पहला कारण ये था कि जितने भी मुगल सेना में व्यक्ति थे सारे सुन्नी संप्रदाय के थे और ये जो बैरम खान था ये शिया संप्रदाय को मानता था। और वो बहुत सारे कारण है इसमें, क्योंकि अकबर में एक बात बैरम खान की ही मानने लग गया था, जिससे परेशान होकर अकबर की धाय माँ थी महामंगा, जो परेशान रहती थी कि अकबर धाय माँ की बात माने ना कि बैरम खान की, और यही बैरम खान की हत्या करवा देगी। देखते हैं इसमें क्या क्या होता। पहले देखते हैं बैरम खान कौन था। बैरम खान सेनापति था। किसकी सेना? पहले सेनापति था हुमायूं की सेना में, बाद में अकबर की सेना में भी सेनापति बन गया था। हुमायूं ने इसको एक उपाधि दी थी बैरम खान को, ये थी खान बाबा की। खान बाबा, अकबर इसको खान बाबा ही बोलता था उपाधि। दूसरी अकबर ने एक उपाधि दी थी बैरम खान को, अकबर ने खाने खाना, खान ए खाना की उपाधि। बाद में अब्दुल रहीम जो इसके लड़का होगा, अकबर इसको भी दे देगा 1584 में इस उपाधि को। फिलहाल तो ये अभी अकबर ने दी थी इसको दो उपाधि थी किसकी? बैरम खान की। अब बैरम खान ये निवासी किस जगह से था? निवासी अफगानिस्तान का निवासी था। जगह का नाम था बदख्श खां, बदख खां। और ये किस संप्रदाय को मानता था? संप्रदाय सिया। और बाकी मुगलों में जितने व्यक्ति थे वो सुन्नी संप्रदाय के थे। तो थोड़ा सा इनमें थोड़ी सी मतभेद उत्पन्न हो जाता था दरबार में ही। अब ये तो था यहाँ पर बैरम खान। अब यहाँ पर बीच में क्या होगी? अकबर की धाय माँ, अकबर की धाय माँ, नाम होगा इसका महम अंगा, महम अंगा। और इसका एक बेटा, नाम था इसका आदम खान। ये दोनों कुछ षड्यंत्र करते रहते थे कि ताकि हम बैरम खान का रास्ते से हटा जा सके। इन्होंने क्या किया था? अमरकोट के राजा बिरसाल की धोखे से हत्या करवा दी थी, जिसका इल्जाम भी बैरम खान के ऊपर लगाया गया। जब ये बात अकबर को पता लगी थी कि जहाँ मेरा जन्म हुआ था उसको बैरम खान ने मरवा दिया है, तो अब अकबर बिना सोचे समझे बैरम खान से युद्ध करने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि महामंगा ने एक बार बोला था कि इसी ने ही तरवी बेग को मार दिया था, क्योंकि बैरम खान नहीं चाहता कि अकबर के कुछ प्रशंसक इसके साथ घूमे। इसके कारण महामंगा ने अकबर के खिलाफ बैरम खान को भड़का दिया था। या बाद में दोनों में युद्ध होगा और इसमें बैरम खान हार जाएगा। बात है यहाँ पर 1560 की। युद्ध का नाम होगा तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा है वर्तमान में राजस्थान में। अकबर वर्सी बैरम खान। तिलवाड़ा का युद्ध सोचो अभी 4 साल पहले ही जिस बैरम खान ने अकबर को बचाया था, और वही अब अकबर के खिलाफ युद्ध करने जा रहा है यहाँ पर बैरम खान। उस युद्ध में हार जाता है बैरम खान और जीत जाता है अकबर। तो बैरम खान परेशान हो गए थे बैरम खान कि जिस लड़के को मैंने बचाया आज वही मेरे खिलाफ युद्ध करने तैयार हो गया। तो बैरम खान ने पूरा ताम झाम छोड़ा वहां राजपाट, अब चल पड़े हज की यात्रा करने के लिए। एक कान चल गए थे हज यात्रा। लेकिन गुजरात के पास पाटन में एक जगह है पाटन, वहां पर मुबारक शाह नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी। व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखो जो बैरम खान था इसकी पत्नी नाम था सलीमा बेगम और लड़का था अब्दुल रहीम। अकबर क्या करेगा? इसके पिता के समान थे वैसे बैरम खान,
तो अकबर क्या करेगा, सलीमा बेगम से शादी कर लेगा और जो अब्दुल रहीम है इसको गोद ले लेगा, मतलब इसको अपना बेटा स्वीकार कर लेगा। इसकी पत्नी थी, नाम था इसका सलीमा बेगम, सलीमा बेगम। इससे अकबर ने क्या कर ली, शादी कर ली। और इसका जो बेटा था नाम था इसका अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, इसको इसने गोद ले लिया। अब बैरम खान चला गया। अब आते 1560 से लेकर 1562 की, ये जो समय अकबर के जीवन का वो टफ समय माना जाता है। टफ तो क्या है, अकबर यहाँ अपना दिमाग कुछ लगा रहा था, महामंगल जोवर थी उसके अंतर्गत ही सारा कार्य कर रहा था यहाँ पर भी। इस शासन को बोला जाए पेटीकोट का शासन, पेटीकोट का शासन, पेटीकोट का शासन। और इसी शासन को बोला गया है पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा का शासन। इसी को बोला गया है हरम दल का शासन। और बोले गए अंतका का शासन। समय यही है ना, 1560 से लेकर 1562 का समय है, 2 साल का ऐसे ही। लेकिन इसमें अकबर पूरी तरह गुलाम था किसका, महामंगल का। जो महामंगल बोल जाए वही अकबर इसमें करता था। अब यहाँ पर क्या होगा, 1561 में अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध, और साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से अकबर के जीवन काल का पहला युद्ध यही था हमारा 1561 में। 1561 में अकबर क्या करेगा, यहाँ पर मालवा अभियान करेगा। यहाँ पर मालवा अभियान, मालवा अभियान। उस वक्त मालवा का राजा है हमारा बाज बहादुर, बाज बहादुर वर्षी। भले ही इसमें मुगल सेना के साथ युद्ध हो रहा था, लेकिन अकबर इसमें खुद नहीं गया था। ये जो महामंगल इसका लड़का था आदम खान, उसने इसमें नेतृत्व किया था सेना का, आदम खां, आदम खां। और जीत गया था इसमें आदम खान। लेकिन आदम खान ने धोखे से मारा था इसको, बाज बहादुर को। और जो भी सोना चांदियां, जो भी फायदा होता है यहाँ पर, जो भी संपत्ति मिली थी आदम खान को, अकबर से छुपाई गई थी। जब ये बात अकबर को पता लगेगी कि आदम खान ने धोखा दिया है अकबर को, अकबर ने क्या किया था, इसको 2 बार इमारत से जो महल था वहां से 2 बार फेंका था। एक बार फेंका, नीचे देखा इसने कि अब थोड़ा जिंदा है, तो फिर से लाया गया, उसको उठाया गया, दोबारा ऊपर से फेंक के 4 मंजिल से, और नीचे आदम खान की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर आदम खान की मृत्यु, मृत्यु। तो अकबर ने किस सूबेदार की मृत्यु की थी, वो की थी आदम खान की मृत्यु। अकबर ने खुद, अकबर पुत्र वियोग में, पुत्र वियोग में इसकी जो माता थी महामंगा वो भी मर जाती है। पुत्र वियोग में महामंगा की मृत्यु। जब महामंगा की मृत्यु हो जाती है तो अकबर रहने लगा परेशान हो। अकबर जब परेशान रहने लगा, जैसे हम भी कई बार क्या होता है कि रिजल्ट निकलता अच्छा या फेल हो जाते हैं या कुछ भी, मन उदास होता है तो घर में जो पूजा का रूम होता है वहां बैठ जाते हैं या तो मंदिर चले जाते हैं। तो अकबर क्या करेगा, यहाँ पर इसका मन पूरी तरह विचलित है। ठीक जैसे जैसे अशोक का मन विचलित हुआ था कलिंग के युद्ध में। जब अशोक परेशान रहने लगा था, उसने बाद में बौद्ध धर्म अपना दिया था। अशोक के जो अकबर इसके साथ व्यस्त होगा, अकबर इस महामंगा की मृत्यु के बाद पूरी तरह परेशान रहने लगा था। तो ये चल जाएगा अजमेर में एक दरगाह में 1562 में, 1562 में अकबर अजमेर में एक दरगाह है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चला जाता है। लेकिन अजमेर जाने से पहले एक जगह थी आमेर, वहां का राजा देखता है कि मुगल सेना आ रही है, और देखो ये नालायक अकबर जा रहा है दरगाह में और बीच में आ जाता है आमेर। वहां का राजा क्या सोच रहा है कि अकबर युद्ध करने के लिए आ रहा है। भाई नालायक देख तो बेचारा पहले से है कौन, अकबर। ये बेचारा जा रहा है अपने मन के भाव बताने के लिए दरगाह में, सब टाइम पास के लिए, बैठने के लिए, शांति के लिए। और आमेर का राजा सोच रहा है कि युद्ध करने आ रहा है अकबर। तो जैसे अकबर आमेर पहुंचता है, अभी अजमेर आना था, आमेर पहुंचता है, तो वहां का राजा अधीनता स्वीकार कर देगा अकबर की, अधीनता स्वीकार करता ही है, और साथ में लड़की गिफ्ट कर देता है किसको, अकबर को। तो देखो यहाँ पर क्या होता,
आमेर का शासक, नाम किसका, भारमल। भारमल। अकबर की अधीनता स्वीकार, अकबर की अधीनता स्वीकार। और जो आमेर था कि इसकी राजधानी पूछी जाती कि आमेर की राजधानी क्या थी उस वक्त, ये थी जयपुर, जो कि आज राजधानी भी है राजस्थान की, जयपुर। भारमल क्या करेगा, साथ में क्या देगा, लड़की दे देगा हरका बाई, हरका बाई। और क्वेश्चन आएगा हरका बाई किस वंश से थी, ये थी कछवा वंश से, कछवा वंश। बस इतने की जानकारी याद रखना आपने कि हरका बाई किस वंश से, कछवा वंश से, या भारमल किस वंश से था, कछवा वंश से। और साथ में इसका भाई होगा भगवान सिंह और उसका लड़का होगा मान सिंह। ये पूरी उम्र ही अकबर के स्वीकार करेंगे। ऐसे ऐसे तो व्यक्ति हमारे यहाँ पर राजपूत शासक, इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन आएगा पहला हिंदू शासक है जिसने अकबर की स्वीकार की थी। इसके थोड़ा सा दूर है यहाँ पर मेवाड़, वहां का राजा उदय सिंह युद्ध करेगा अकबर के साथ। थोड़े से नजदीक था यहाँ पर भारमल जिसने अधीनता स्वीकार कर दी थी अकबर की। थोड़ी सी यहाँ पर हमारे यहाँ पर गड़बड़ देखने को मिली राजस्थान में। 1562 में अकबर आ जाएगा। 1562 अकबर की शादी हो जाएगी हरका बाई से, अकबर की शादी, नाम इसका हरका बाई, जिसको बोला जाता है जोधा। और इसी को अकबर शादी के बाद एक उपाधि दे देगा मरियम उज जमानी की। उपाधि थी इसकी मरियम उज जमानी। ये भी जोधा की क्या थी, एक उपाधि थी। अब जैसे देखो माँ मंगत चली गई है, बैरम खानी है, अब बची यहाँ पर जोधा। तो जोधा ही अकबर को समझाएगी क्या गलत है क्या नहीं है। ये तो बात कन्फर्म है कि अकबर ना होता अगर जोधा से शादी ना करता अकबर। क्या होते यहाँ पर 1562 में हरम दल की समाप्ति है, हरम दल की समाप्ति कर देगा अकबर। उसके बाद 1562 में दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत। 1563 में तीर्थ यात्रा टैक्स समाप्त, टैक्स का अंत कर देगा। 1564 में अकबर जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर को समाप्त कर लेगा। देखो कितने बड़े सुधार कर रहा है कौन, अकबर। शादी के बाद जब तक जोधा थी महामंगा थी, सारे उल्टे सीधे काम कर रहे थे, इसके चक्कर में तो सारा बैरम खाम चला गया। अगला हमारे यहाँ पर 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। अगला आएगा 1573 में बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। इसके बाद 1575 में अकबर क्या करेगा, यहाँ पर इस चाहेगा कि जो इस्लाम धर्म के व्यक्ति थे ये क्या करेगा, इकट्ठे हो और वहां धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताएं। यहाँ पर करेगा एक और इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना बनाएगा अकबर। यहाँ पर खाना मतलब ऐसा था, खाने मतलब कि यहाँ पर ग्रुप थे कि यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते और कौन से दिन में इकट्ठे होते, बृहस्पतिवार में, बृहस्पति वीरवार को यहाँ पर इकट्ठे होते थे। जैसे इसका पिता था हुमायूं, हुमायूं भी थोड़ा सा दिन को देखकर थोड़ा सा विश्वास था इसका ज्योतिष में। अकबर की भी हल्की झलक देखने मिलती थी, अकबर भी ज्योतिष विज्ञान को मानता था। ये जो हुमायूं था ये क्या करता था, सप्ताह के 7 दिन रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, कपड़े पहनकर दरबार में जाता था। कौन, हुमायूं। अकबर क्या करता, वीरवार के दिन इस्लाम धर्म के जितने भी मौलवी थे सब इकट्ठे होते थे यहाँ पर, अकबर को अच्छी अच्छी बातें बताता था यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, इस्लाम धर्म के लिए। ये अगला क्या हो गया यहाँ पर 1578 में अकबर कर देगा इबादत खाना, इबादत खाना, सभी धर्मों का प्रवेश, सभी धर्मों का प्रवेश। यहाँ सभी लोग यहाँ पर जाएंगे अब, और सभी लोग इस इबादत खाने में अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। अगला 1579
यहां पर अकबर ने क्या किया था, मजहर की स्थापना, मजहर की स्थापना। अब मजहर क्या था, धार्मिक मामले में अंतिम निर्णय होगा राजा का, धार्मिक मामले में अंतिम निर्णय किसका होगा, अकबर का। ये थोड़ा सा इसमें बदलाव किया था अकबर ने। अगला 1580 में 10 साल की स्थापना, 10 साल की स्थापना की थी किसने, अकबर ने। 10 साल क्या थी, भूमि से संबंधित सुधार था। 10 साल के लिए इस भूमि की पैमाइश को जो टैक्स लिया था इसको निर्धारित कर दिया जाता था कि 10 साल तक इस जमीन से इतना टैक्स लेंगे हम, जो टोडरमल ने बनाया था। फिलहाल यहाँ लिखो 10 साल की स्थापना 1580 में अकबर ने की थी। अगले जो सुधार किया था अकबर ने यहाँ पर, ये किए थे 1582 में। अकबर ने यहाँ पर क्या किया था, एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म। तो देखो ना, 75 में इबादत खाना, 78 में सब धर्म लोग आए थे, तो यहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनी अकबर ने। इसने सोचा क्यों ना एक नया धर्म चलाया जाए, दीन ए इलाही। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो भी नया धर्म चाहता था चलाना, लेकिन भले वो चला नहीं पाया था, लेकिन सोच उसकी वैसे थी। अकबर ने नया धर्म चलाया दीन ए इलाही, जिसको सबसे पहले कि बीरबल ने अपनाया था। अगला आएगा हमारे यहाँ पर 1583 में अकबर ने इलाही संबत चलाया था, इलाही संबत मतलब कैलेंडर चलाया था, इलाही संबत। हालांकि कामयाब नहीं था, इससे पहले कैलेंडर चला था मुस्लिम धर्म में, वो था हिजरी संबत। हालांकि बाद में क्या वर्तमान में भी यही प्रचलन है हिजरी संबत, हल्का सा चलाया था इसमें इलाही संबत भी अकबर ने। धर्म इनका जो संबत है वो है हमारा हिजरी संबत, जो कि बाद में चलता रहा हिजरी संबत। हिजरी संबत ये शुरू हुआ था हमारा 622 ईस्वी में। क्यों चला था यहाँ पर, यहाँ मृत्यु हुई थी पैगंबर मोहम्मद की, पैगंबर मोहम्मद साहब, यह मृत्यु हुई थी। इसके बाद एक कैलेंडर चला हुआ था। अभी कई बार इसमें डेट ऑफ बर्थ पूछाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, वो हुआ था 570 ईस्वी में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इलाही संबत हिजरी संबत कि इनके वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है, लास्ट महीना कौन सा होता है। और देखना ये क्वेश्चन आया था कमीशन में, देखा जाए 2017 की 18 देखा था मैंने यहाँ पर कि हिजरी संबत का पहला महीना कौन सा होता है, अंतिम महीना कौन सा होता है, या शक संबत का पहला महीना, विक्रम संबत का, इस तरह के यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। ये जो हिजरी संबत है इसका जो पहला महीना होता है, वर्ष का पहला महीना, ये होता है मुहर्रम, मुहर्रम। और अंतिम महीना, अंतिम महीना ये होता है हिजा, हिजा। हिजरी इलाही ले लो चाहे हिजरी संबत ले लो, जैसे हमारा विक्रम संबत एक जैसे हैं, महीने हमारे एक जैसे यहाँ पर, भले कैलेंडर अलग अलग यहाँ पर, वैसे इलाही संबत ले लो, हिजरी संबत ले लो। वर्तमान में हिजरी संबत चलता है इस्लाम धर्म में, लेकिन अकबर ने भी चलाया था एक धर्म, एक कैलेंडर चलाते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे हिंदू धर्म का जो कैलेंडर होता है वो होता है शक संबत, हमारा जो कैलेंडर होता है वो होता है शक संबत। हमारा प्रथम और अंतिम महीना पूछा था कई बार कि शक संबत का पहला महीना कौन सा होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है, तो इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं इसके। शक संबत का पहला महीना तो हमारा चैत्र, इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शक संबत के हिसाब से भारत में पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र, यानी कि मार्च, क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरू होता है मार्च से, चैत्र। अगला आएगा हमारा बैसाख, अगला महीना हमारा बैसाख। फिर आएगा हमारा जेठ, जेठ, क्योंकि मैक्सिमम ये महीने याद नहीं है मैक्सिमम किसी कि हमको जनवरी फरवरी याद है, जो कि सवाल यहीं से बनता है हमारा शक संबत से। अब ऐसा कुछ तो आएगा नहीं कि जून के बाद क्या आएगा या मार्च के बाद क्या आएगा, मार्च से पहले क्या आएगी, शांत क्वेश्चन आएगी, आएगी शक संबत से, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है। 1957 में इसको अपनाया गया था। देखते हैं अगला महीना, अगला आएगा आषाढ़, आषाढ़। फिर आएगा श्रावण, श्रावण। फिर आएगा भाद्र। 6 तो ऐसे हो जाएंगे हमारे। उसके बाद अगला 2 लड़कों जैसे के नाम है अश्वनी और कार्तिक, ऐसे नाम लड़कों के नाम वैसे याद रखना इसको। अगला आएगा अश्वनी, अश्विनी। अगला आएगा कार्तिक। और 2 लड़के चलेंगे अच्छे ढंग से, अच्छे मार्ग पर, तो शीर्ष स्थान में पहुंचेगी, मार्ग शीर्ष जाएंगे। 9 महीने हमारे, 3 है बहुत इजी हमारे, पौष, माघ और फागुन।
तो हालांकि मैक्सिमम को ये दो तो इंपॉर्टेंट याद रखना कम से कम आपने, चैत्र और फाल्गुन, ये तो इंपॉर्टेंट है हमारे, ये दो पूछ जाते हैं, जैसे इस्लाम धर्म पूछ जाएंगे हमारे, मुहर्रम और हिजा, ये तो थे हमारे महीने शक संवत के हिसाब से, जो कि 1583 में अकबर ने कैलेंडर चला था इलाही संवत। तो ये थे इसके कार्य जो अकबर ने किए थे। अब अकबर के दरबार में ना नवरत्न हुआ करते थे, कि 9 व्यक्ति थे जो प्रसिद्ध थे अकबर के दरबार में, उनको देख लेते हैं हम। अकबर के दरबार के नवरत्न, नवरत्न नवरत्न सबसे यहाँ पर बीरबल, बीरबल। अगला जो व्यक्ति था ये था एक हमारा तानसेन, तानसेन। फिर आएगा टोडरमल, मानसिंह। अब ना कई ये जो नवरत्न अकबर के, अब इनके लिए ट्रिक लगाते हैं कि कौन कौन से ट्रिक करेंगे इसमें याद। जैसे मैंने देखा है कि बाबर के युद्ध हो 4, उसके लिए भी लड़के ट्रिक यूज करते हैं। अब जो 4 युद्ध नहीं याद कर सकते वो क्या याद, वो क्या टीचर लगेंगे वो। अब ये 9 व्यक्तियों के नाम है सिर्फ, अब कई बार ये भी नहीं याद होते, तो फिर किस हिसाब से आगे अगर इसके लिए ट्रिक याद करोगे आप तो आगे कैसे होगा एग्जाम, तो बहुत टफ टफ चीज आई है तो आगे तक। देखो 4 सूर के हिंदू व्यक्ति थे सारे के सारे, कितना आसान है सूर के 4 ही व्यक्ति याद करना, बस 5 है मुसलमान, उनको याद करेंगे हम, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह। इसके बाद जो बैरम खान था उसका लड़का था अब्दुल रहीम, तो आसान रहेगा ये। अगला आएगा अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। अब 2 भाई आएंगे इसके, अबू फजल और फैजी, 2 भाई भाई थे। अब आएगा अबू फजल और इसका भाई था फैजी, इसका भाई आएगा फैजी। और 3 तो ये हो जाएंगे, 2 तो बचे। अब आएगा मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और लास्ट आएगा हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। तो ये 9 अक्षर, ये 9 व्यक्ति थे अकबर के दरबार में। हालांकि तुलसीदास भी इस वक्त थे, तुलसीदास को इसमें आमंत्रण दिया गया था, तुलसीदास को नवरत्न में शामिल होने का आमंत्रण तुलसीदास को, लेकिन इन्होंने यह आमंत्रण ठुकरा दिया था। एक हल्का से यहाँ से पॉइंट निकल रहा था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से कि तुलसीदास किसके समकालीन थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो इन 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। अब इन हर एक व्यक्ति से एक एक सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। तो क्या क्या सवाल मिलेगा देखने को, यही करेंगे सॉल्व इसको हम। सबसे पहले आएगा बीरबली, बीरबल से क्या क्वेश्चन आएगा, इसका बचपन का नाम, इसका जो नाम था वो था महेश दास, महेश दास। और उपाधि इसकी कवि प्रिय, ये थी इसकी उपाधि। और एक उपाधि थी इसकी राजा की, ये भी किसने दी थी, अकबर ने इसको उपाधि दी थी। तानसेन, इसके बचपन का नाम है राम तनु पांडे, बचपन का नाम है राम तनु पांडे। और इसकी उपाधि कंठाधि बाणी, ये थी इसकी उपाधि, जो किसने दी थी, अकबर ने उपाधि। और कहां से था, ग्वालियर से, ग्वालियर से। टोडरमल इंपॉर्टेंट व्यक्ति, ये क्या था, वित्त मंत्री था अकबर के समय का, वित्त मंत्री। ये क्या था, वित्त मंत्री। और पहले किसके दरबार में था, शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी। और इसने बाद में अंतिम समय पर इस्लाम धर्म अपना लिया था, इस्लाम धर्म अपनाया था इसने। इस बीरबल है प्रथम व्यक्ति, प्रथम हिंदू व्यक्ति जिसने की इलाही धर्म अपनाया था। ये कौन था, बीरबल। अभी मानसिंह, मानसिंह ये था सेनापति अकबर के समय, तरफ सेना में सेनापति। उसके पिता का नाम था भगवान सिंह और दादा इसका भारमल। और मैक्सिमम युद्ध अकबर ने इस मानसिंह के ही नेतृत्व में लड़े थे, चाहे वो हल्दी घाटी आ जाएगा,
या अन्य युद्ध आ जाए, काबुल, कंधार, सारे इसके नेतृत्व में लड़े थे इसमें। अब्दुल रहीम, इसकी उपाधि खाने खाना, उपाधि क्या थी इसकी? खाने खाना। और इसने क्या किया था? बाबरनामा की रचना, बाबरनामा की रचना। अबू फजल, इसने लिखी थी आईने अकबरी, आईने अकबरी। और इसके जो भाग है, भाग इसके 3। फैजी, इसके बाद था अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग, जिसने की महाभारत और भगवत गीता, महाभारत और गीता को अनुवाद किया था फारसी भाषा में। अनुवाद किसमें किया था? फारसी भाषा में। अगर रहेगा मुल्ला दो प्याजा, ये भी क्या था? हास्य व्यक्ति, हास्य कवि लिख दिया मैंने यहाँ पर, हास्य कवि। और खाना खाते समय ये 2 प्याज रखा अपने साथ, 2 प्याज, तो नाम क्या बन गया इसका? मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुकाम, ये था बावर्ची, अकबर के समय का। ये तो हो गया नवरत्न अकबर के समय पर और कुछ जानकारी। अब कल करेंगे हम अकबर के सैन्य अभियान और प्रशासनिक सुधार, जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।